माँ, तुम शैतान औरत हो। मेरा बीवी के साथ झगड़ा करवाती हो, उल्टी सीधी बातें करती हो। अब मेरे घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं। छोटा भाई माँ को मेरे ऑफिस छोड़कर जाने लगा तो माँ ने इसके पैर पकड़ के रोते हुए कहा, मुझे तुम्हारे साथ रहना, बड़े बेटे के साथ नहीं। मगर भाई चला गया। मैं माँ को घर लाया, इसे अपने हाथ से रोटी खिलाता, इसके पैर दबाता, मगर माँ मुझसे मुंह फेर लेती। एक दिन जान निकल गई जब माँ ने मुझे बताया मैं एक यतीम हूँ, लेकिन यतीमी का दाग मुझे बचपन में ही नहीं बल्कि जवानी में लगा। मेरे वालिद जिंदा थे, लेकिन इन्हें ने कभी मुझे अपना नहीं समझा। मेरी माँ को तलाक देकर उन्होंने दूसरी शादी कर ली और इसके बाद मेरी ज़िंदगी महरूमियों में ही रह गई। जब मैं बहुत छोटा था तो मुझे अपनी माँ की हल्की हल्की यादें आती थी। वो बहुत नरम दिल थी। मेरे लिए अपनी हथेलियों पर रोटी के नरम हिस्से रखकर मुझे खिलाती, मुझे रात को कहानियाँ सुनाती और जब मैं रोता तो मुझे सीने से लगा के चुप कराती। लेकिन मेरी ये खुशियाँ ज़्यादा देर कायम न रह सकी। मेरी दादी, जो घर में सबसे बड़ी थी, मेरी माँ को पसंद नहीं करती थी। वो चाहती थी कि मेरे वालिद किसी और से शादी करें और इसी ज़िद में उन्होंने मेरे वालिद को मेरी माँ से तलाक दिलवाई थी। माँ के जाने के बाद मेरे लिए दुनिया बदल गई। मेरी सौतेली माँ एक सख्त मिजाज औरत थी और इसने मुझे कभी दिल से कबूल नहीं किया। मेरे वालिद ने जैसे मुझसे कट कर रह गए थे। सारा दिन काम पे रहते और जब घर आते तो बस सौतेली माँ की बातें सुनते और इन पर आंखें बंद करके यकीन कर लेते। मेरी सौतेली माँ ने कभी मुझे बेटा नहीं समझा। वो मुझे खाने के वक्त भूखा रखती, मेरे कपड़े हमेशा फटे पुराने होते और अगर मैं किसी चीज़ की फरमाइश कर देता तो मुझे बदतमीज़ और नाशुक्रा कहकर पीटा जाता। मैं दिन भर दर बदर फिरता रहता, कभी सोचता कि मेरे वालिद को मेरी तकलीफ़ नज़र क्यों नहीं आती। क्या वो नहीं देखते कि इनके अपने ही घर में इनका बेटा एक नौकर से भी बदतर ज़िंदगी गुजार रहा है। जब मेरी दादी जिंदा थी तो वो मेरी सौतेली माँ से लड़ झगड़ कर मुझे कुछ खाने को दे देती, मगर जब वो दुनिया से चली गई तो मैं बिल्कुल लावारिस हो गया। मेरी सौतेली माँ के लिए तुझे एक जश्न का मौका था। अब इसे रोकने वाला कोई नहीं था। इसने खुलकर मुझ पर जुल्म ढहाने शुरू कर दिए। मैं अक्सर घर के किसी कोने में दबक के बैठ जाता। मुझे बहुत भूख लगती तो मैं रोटी मांगता, मगर बदले में झड़कियाँ मिलती। मैं दूसरे बच्चों को देखता जो अपनी माँ के साथ खुश रहते, खेलते, अच्छे कपड़े पहनते, और मैं सोचता कि मेरी ज़िंदगी ऐसी क्यों नहीं। एक दिन जब मैं बीमार हुआ तो मेरी सौतेली माँ ने मेरे वालिद से कहा, ये तो हमेशा बीमार पड़ा रहता है, ना पढ़ता है ना कोई काम करता है, इससे बेहतर है कि इसे कहीं और भेज दो या किसी यतीम खाने में डाल दो। ये सुनकर मेरे वालिद ने सिर्फ सर हिलाया, मगर कहा कुछ नहीं। ये वो लम्हा था जब मैंने समझ लिया कि मेरा कोई नहीं, मैं किसी के लिए ज़रूरी नहीं हूँ। मेरी ज़िंदगी का सबसे भयानक दिन वो था जब मेरी सौतेली माँ ने मुझ पर एक ऐसा इल्ज़ाम लगाया जिसने मेरे लिए घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए। वो अक्सर मुझ पर गुस्सा करती थी, मगर इस दिन इसने मुझे एक घिनौना इल्ज़ाम लगा दिया। मैंने अपनी सौतेली बहन पर बुरी नज़र डाली है। ये सुनकर मेरा बाप आग बगोला हो गया। बगैर कुछ सोचे समझे इसने मुझे बुरी तरह मारा। मैं चीख चीख कर कहता रहा, अब्बू मैंने कुछ नहीं किया, ये सब झूठ है, मगर उन्होंने एक ना सुनी। मेरी सौतेली माँ ने रोते हुए ड्रामा किया और मेरे बाप ने मुझे धक्के देकर घर से निकाल दिया। मैं कई दिन भूखा प्यासा गलियों में मारा मारा फिरता रहा। मैंने सोचा कि शायद मेरा बाप मुझे ढूंढने आएगा, शायद इसे अपनी गलती का एहसास हो जाए, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं लोगों की दुकानों के बाहर बैठता रहा, कभी किसी होटल के बाहर खड़ी प्लेटों में बचा हुआ खाना तलाश करता, कभी किसी दरख्त के नीचे सो जाता। मैंने ज़िंदगी के सबसे तल्ख दिन देखे। एक दिन भूख के हाथों मजबूर होकर मैं एक मज़ार पर चला गया। वहाँ लोग चावल तकसीम कर रहे थे। मैं भी लाइन में लगकर खड़ा हो गया और चावल लिए और एक तरफ बैठ के खाने लगा। तभी एक औरत ने मुझे देखा। वो बेवा थी, इसके चेहरे पे नरमी थी। बेटा तुम कहाँ रहती हो, इसने मुझसे पूछा। मैंने नज़रें झुकाकर कहा, कहीं नहीं, मेरा कोई नहीं। वो चंद लम्हे मुझे देखती रही, फिर बोली, चलो मेरे साथ। ये औरत मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी रहमत साबित हुई। इसने मुझे अपना बेटा बना लिया। इसने मेरे लिए कपड़े खरीदे, मुझे अच्छा खाना खिलाया और मेरी देखभाल की। मैं ममता को तरसा हुआ था और इसकी मोहब्बत ने मुझे एक बार फिर ज़िंदगी में उम्मीद दी। इसने मुझे प्राइवेट स्कूल से मैट्रिक का इम्तिहान दिलवाया और कोशिश की कि मैं अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊँ। मैं इसकी मोहब्बत का कर्ज कभी नहीं उतार सकता था, लेकिन मेरी खुशी ज़्यादा देर कायम ना रह सकी। जब मेरी मुंह बोली माँ का आखिरी वक्त आया तो इसके साथ था, मगर कुछ भी न कर सका। वो एक नेक दिल औरत थी जिसने मेरी ज़िंदगी बदलने की कोशिश की थी। जब मैं अपने सगे वालिद के घर से निकाला गया तो यही औरत थी जिसने मुझे सहारा दिया, मुझे अपने साथ रखा, मुझे इज्जत दी और मेरी बिखरी हुई ज़िंदगी को एक सिमत देने की कोशिश की। ये औरत खुद भी एक दुख भरी कहानी का हिस्सा थी। इसके शौहर एक रिटायर्ड जज था जो अपनी ज़िंदगी में ही अपनी दूसरी बीवी के नाम सारी जायदाद कर चुका था ताकि इसके बड़े बेटे को कुछ ना मिले।
मगर इस बेटे ने ये नाइंसाफ़ी बर्दाश्त नहीं की और अपनी सगी माँ से नफ़रत करने लगा। इसे रास्ते से हटाने के मंसूबे बनाना लग गया। मैंने अपनी आंखों से देखा कि वो किस तरह अपनी माँ पर इल्ज़ामात लगाता, इसे बदकिरदार कहता और मोहल्ले वालों को उकसाता कि वो इसे धत्कार दें। हम दोनों बेबस थे। मैं चीख चीख कर लोगों को बताने की कोशिश करता कि ये औरत मेरी माँ जैसी है, इसने मुझे पाला है, इसने कभी कोई बुरा काम नहीं किया, मगर मेरी कोई नहीं सुनता था। सब ने आंखें बंद कर ली थी, इसलिए कि वो जानते थे कि सच कहने का अंजाम भयानक हो सकता है। आखिर वो दिन आ गया जब इसके बेटे ने इसे ज़बरदस्ती घर से बाहर निकाल दिया। मैंने इसे सहारा दिया, मगर इसका दिल टूट चुका था। वो औरत जो हमेशा हौसले और सब्र की मिसाल थी, अब खामोश हो चुकी थी। इसकी आंखों में एक अजीब सी वीरानी थी। वो बार बार आसमान की तरफ देखती, जैसे खुदा से कुछ सवाल कर रही हो। फिर एक दिन मेरे सामने इसकी सांसें उखड़ने लगी। मैंने इसे संभालने की कोशिश की, मगर वो आस्ता आस्ता जिंदगी की सरहद पार कर रही थी। इसके ओंठ हल्के से हिले, जैसे कुछ कहना चाहती हो, मगर आवाज़ ना निकल सकी। एक आखिरी आंसू इसकी आंख से निकला और फिर वो हमेशा के लिए खामोश हो गई। मेरी दुनिया लुट चुकी थी। मैं इसके बेजान जिस्म को देख रहा था, मगर मेरे पास इतने भी पैसे नहीं थे कि इसे कफन दफन दे सकूं। मैंने मोहल्ले वालों से मदद मांगी, मगर वही लोग जो कल तक इस पर उंगलियां उठा रहे थे, आज इसे दफनाने के लिए तैयार नहीं थे। मैं गलियों में भटकता रहा, लोगों के दरवाजे खटखटाता रहा, मगर कोई मेरी फरियाद सुनने वाला न था। आखिर किसी ने एडी सेंटर को इतला दी। वो लोग आए और इसका जनाजा उठाया। मैंने अपनी माँ जैसी हस्ती को अपने हाथों से कब्र में उतारते हुए खुद से वादा किया कि मैं यतीमों और बेसहारा लोगों के लिए कुछ करूँगा, ताकि कोई और माँ अपने ही घर में यूं बेदखल ना हो और कोई और बेटा यूं बेबसी के आंसू ना बहाए। इसी दिन एडी सेंटर के इंचार्ज ने मुझसे कहा, बेटा तुम हमारे साथ काम करना चाहते हो? मैंने नम आंखों से इस बात में सर हिला दिया। मुझे लगा जैसे मेरे लिए कोई नया दरवाज़ा खुल गया हो। मैं एडी सेंटर में नौकरियां करने लगा। यहाँ मैंने ऐसे ऐसे बूढ़ों की बेबसी देखी जिन्हें देख के दिल खून के आंसू रोता था। कोई बाप अपनी जवान औलाद के लिए खपा देता और बुढ़ापे में वही औलाद इसे बेसहारा छोड़ देती, तो कोई माँ में अपनी ममता लुटाकर अपनी नींदें कुर्बान करके बच्चों को बड़ा करती और बदले में औलाद इसे पागल कहकर दरबदर कर देती। हर दिन ये सब देखता, मगर बेबस था। एक दिन सेंटर में एक बूढ़ी औरत को लाया गया। इसकी बेटी नजमा और दामाद इसे छोड़ने आए थे। नजमा बड़ी बेहिसी से कह रही थी, ये हमारी अम्मी हैं, मगर इनका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं, ये बच्चों पे हमला करने की कोशिश करती हैं। हमें शक है कि किसी दिन कोई हादसा ना हो जाए, इसीलिए हम इन्हें अपने साथ नहीं रख सकते। बूढ़ी माँ की आंखों में आंसू थे। वो कभी अपनी बेटी को देखती, कभी दामाद को, जैसे यकीन ना आ रहा हो कि वो वाकई से छोड़ के जा रही है। मैं खामोशी से ये सब देख रहा था। मेरे दिल में एक अजीब दर्द उठ रहा था। कहीं न कहीं ये सब देखकर मुझे अपनी मुंह बोली माँ की बेबसी याद आ रही थी। मैंने बहुत कुछ देख लिया था, जान गया था कि दुनिया में औलाद के लिए माँ बाप भी बोझ बन जाते हैं। वो बूढ़ी माँ अपनी बेटी के कदमों में गिर के फरियाद कर रही थी, बेटा मैं तुमसे कुछ नहीं मांगती, बस मुझे अपने घर के किसी कोने में रहने दो। मैं आधी रोटी खा के गुजारा कर लूँगी, मगर मुझे यहाँ ना छोड़ो। मगर नजमा पे कोई असर ना हुआ। वो इसे ज़बरदस्ती खुद से अलग करके चली गई, जैसे वो इसकी माँ नहीं कोई अजनबी हो। मैंने बेबसी से वो मंजर देखा, मगर कुछ नहीं कर सकता था। वो चली गई तो बूढ़ी माँ ज़मीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। इसका रोना सेंटर में काम करने वाले हर शख्स का दिल चीर रहा था, मगर हम सब जानते थे कि ये कोई नया वाक़या नहीं। रोज़ ऐसी कई माएँ यहाँ आती हैं जिन्हें इनकी अपनी औलाद बेसहारा छोड़ जाती है। मैं इसके करीब बैठ के जाके इसे पानी पिलाने की कोशिश की, मगर वो मुसलसल अपनी बेटी को पुकारते हुए सिसक रही थी। इसका रोना सुनकर मुझे अपनी ज़िंदगी की तल्ख यादें सताने लगी। मेरी अपनी माँ भी इसी तरह बेबस थी जब मेरे मामू ने इसे घर से निकाल दिया। मेरी सौतेली माँ के जुल्म, मेरे वालिद की बेहिसी और मेरी मुंह बोली माँ की रसवाई, सब कुछ एक फिल्म की तरह मेरी आंखों के सामने चलने लगा। वो बूढ़ी औरत सारी रात रोती रही और मैं इसके पास बैठा रहा। सुबह होते ही मैंने फैसला कर लिया कि मैं इसकी बेटी के घर जाकर इससे बात करूंगा। अगली सुबह मैं सीधा नजमा के घर पहुंचा। मेरा दिल बेचैनी से धड़क रहा था। एक उम्मीद थी कि शायद वो माँ की याद में पछता रही हो, शायद इसे अपनी गलती का एहसास हो चुका हो। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन हैरत की बात यह थी कि दरवाज़ा खुद ही आस्ता से खुल गया। अंदर से कहकों की आवाज़ें आ रही थी। मैंने अंदर कदम रखा तो देखा कि घर में एक शानदार पार्टी चल रही थी। नजमा और इसके शोर बेहतरीन लिबास में मलबूस थे। इनके चेहरे खुशी से दमक रहे थे। इर्द गिर्द मेहमान हंसी मजाक में मसरूफ़ थे। मेज़ों पर अनवा अकसाम के खाने सजे थे और हर तरफ खुशहाली का माहौल था। ये सब देखकर मेरा दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया हो। ये वही लोग थे जो कल अपनी माँ को जहनी मरीज कह के छोड़ आए थे और आज किसी किस्म की शर्मिंदगी के बगैर जश्न मना रहे थे।
मेरी नज़रें बेचैनी से इधर उधर भटक रही थी कि इतने में एक बूढ़ा मुलाजिम करीब से गुजरा। मैंने इसे रोक के पूछा, ये किस खुशी में पार्टी है और क्या नजमा की वाकई माँ जैनी मरीज़ा है? मेरे सवाल पर वो उदासी से मुस्कुराया और बोला, नहीं साहब, अम्मा जी बिल्कुल ठीक हैं, मगर इनके बच्चों ने इन्हें भूखा रख कर दवाइयाँ न देकर और बार बार जलील करके इस हद तक पहुँचाया है कि लोग इन्हें पागल समझने लगे। वो कई बार छुप कर हमसे रोटी मांगती थी, लेकिन बेटी और बेटों के डर से ज़्यादा ना खा पाती। ये सब सुनकर मेरे कदमों तले ज़मीन निकल गई। मैं खामोशी से पलट आया, मगर दिल में फैसला कर चुका था कि मैं इस बूढ़ी माँ को तनहा नहीं छोड़ूंगा। मैं नजमा के घर से लौटा तो मेरा दिल बोझल था। मैंने बूढ़ी माँ को सेंटर में दे जाकर देखा, वो खामोशी से एक कोने में बैठी थी, जैसे किसी का इंतज़ार कर रही हो। मैं इनके पास जाकर कहा, अम्मा आपकी बेटी आपको लेने नहीं आएगी, मगर अगर आप चाहें तो मैं आपको अपना सकता हूँ। वो चौंक के मुझे देखने लगी, जैसे मैंने कोई अजीब बात कह दी हो। मैंने इनके कमज़ोर हाथ थाम लिए, मैं आपको माँ कह सकता हूँ। ये सुनकर इनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कपकपाते हाथों से मेरे सर पे हाथ रखा और कहा, बेटा मैंने तो सारी ज़िंदगी अपनी औलाद के लिए गुजारी, मगर वहीं मुझे छोड़ गए। अगर तू मुझे माँ कहेगा तो शायद मेरा दिल मान जाए कि मैं अकेली नहीं हूँ। इस दिन के बाद मैं इन्हें अपने साथ घर ले जाने का फ़ैसला कर लिया। मैंने इनका इलाज एक अच्छे डॉक्टर से रुजू किया, इन्हें दवाइयाँ दिलवाई, इनका खुराक का खास ख्याल रखा, इनसे बढ़कर इनकी वो इज़्ज़त दी जिससे वो अपनी औलाद ने इन्हें महरूम कर दिया था। वो आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होने लगी, इनके चेहरे पे एक नई ज़िंदगी नज़र आने लगी। मैंने अपनी ज़िंदगी को मुकम्मल करने के लिए एक और कदम उठाया। मैंने नसीम खाला से इनकी बेटी का रिश्ता मांग लिया, जो बेवा होने के बाद दोबारा ज़िंदगी की खुशियों से महरूम हो चुकी थी। मुझे मालूम था कि वो एक नेक दिल औरत है और मेरे मिशन में मेरा साथ देगी। शादी के बाद मेरी बीवी भी मेरे इस जज्बे में शरीक हो गई। हमने फैसला किया कि हम सिर्फ अपनी छोटी सी दुनिया नहीं बसाएंगे, बल्कि इन बेसहारा बुजुर्गों को भी सहारा देंगे जिन्हें इनकी अपनी औलाद ने ठुकरा दिया था। मेरे घर के दरवाजे ऐसे बुजुर्गों के लिए खुल गए जो कहीं और पनाह ना पा सकते थे। हमारी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ एक था, इन्हें वो इज़्ज़त और मोहब्बत देना जो इनका हक था। वक्त के साथ हमारा घर एक पनाहगाह बनता जा रहा था। मैं और मेरी बीवी ने एक मामूल बना लिया था कि हर हफ्ते सेंटर में मौजूद कुछ बेसहारा बुजुर्गों को अपने घर ले आते, इन्हें अच्छे खाने खिलाते, इससे बातें करते और इन्हें वो इज़्ज़त और मोहब्बत देने की कोशिश करते जिसके वो असल में हकदार थे। हमारे घर में इनकी हंसी, इनकी दुआएं और इनकी पुरानी यादों के किस्से गूंजने लगे। ये सब हमारे दिल को सुकून देते थे। शायद इनकी बदौलत ही हमारे घर में सुकून और बरकत थी। एक दिन सेंटर में एक और बूढ़े आदमी को लाया गया। इसकी हालत बहुत ख़राब थी, कपड़े मैले, दाढ़ी बढ़ी हुई, चेहरे पे जख्मों के निशान और आंखों में अजीब से बेबसी। वो ना कुछ बोल रहा था, ना किसी से नजरें मिला रहा था। मैंने आगे बढ़कर इसका नाम पूछा, मगर इसने सर झुका दिया। मैंने सेंटर में मौजूद अमले से पूछा कि इसे कौन छोड़ के गया है। इसका बेटा लाया था, एक कारकुन ने बताया। कह रहा था कि अब्बा का दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं, घर में सबसे लड़ते हैं, किसी दिन कोई नुकसान ना कर दें, इसीलिए इन्हें यहाँ छोड़ने आया हूँ। ये सुनकर मेरा दिल फिर से जख्मी हो गया। वही पुरानी कहानी, वही बेइज्जती, वही दुनियादारी। मैं बूढ़े शख्स के करीब बैठ गया और नरमी से कहा, बाबा जी आप मुझसे बात करना चाहते हैं? वो खामोश रहे, मगर जब मैंने इनके कंधे पे हाथ रखा तो इनकी आंखों में आंसू आ गए। वो हिचकियों से रोने लगे। बेटा मैंने अपनी ज़िंदगी की सारी कमाई इस पे लगा दी, अपनी जवानी, अपनी ताकत, अपना सब कुछ, और आज इसी बेटे ने मुझे घर से निकाल दिया। वो फूट फूट कर रोने लगे। मैंने इनका हाथ थामा और दिल में अहद किया कि मैं इन्हें बेसहारा नहीं छोड़ूंगा। बूढ़े आदमी का नाम बशीर था। कुछ दिनों में वो मुझसे थोड़ा घुल मिल गए। मैंने इन्हें सेंटर में बाकी बुजुर्गों के साथ बिठाना शुरू किया, इनसे बातें की, इनकी खामोशी को तोड़ने की कोशिश की। एक दिन जब इनके पास बैठा तो खुद ही बोलने लगे। मैंने अपनी सारी ज़िंदगी मेहनत की, अपनी जवानी अपनी औलाद पर वार दी, अपने बेटे को आला तालीम दिलवाई, अच्छे कपड़े पहनाई, इसकी हर ख्वाहिश पूरी की। जब वो बड़ा हुआ तो मैंने सोचा कि मेरी कमाई किसी अच्छे काम में लगनी चाहिए। मैंने अपनी जायदाद यतीम बच्चों के लिए वक्फ कर दी। वो थोड़ा रुक कर मेरी तरफ देखने लगे, जैसे कुछ और कहना चाहते हों, मगर लफ्ज़ साथ नहीं दे रहे। मैं खामोशी से सुनता रहा। जब मेरे बेटे को इस बात का पता चला तो इसने गुस्से में आकर कहा कि मैंने इसके हक पर डाका डाला है। मैंने समझाने की कोशिश की कि बेटा तुम्हारी अपनी कमाई है, तुम जवान हो, मेहनत कर सकते हो, मगर जो बच्चे बेसहारा हैं इनका कौन है? वो आग बगोला हो गया और चंद दिन बाद मुझे पागल करार देकर यहाँ छोड़ गया ताकि मैं अपना फैसला बदल ना सकूं। ये सुनकर मेरे दिल को झटका लगा। एक बाप ने सारी ज़िंदगी अपने बेटे पे लगा दी, जब इसने अपनी जायदाद किसी नेक काम के लिए दी तो बेटा दुश्मन बन गया। मैंने बशीर अहमद को हौसला देने की कोशिश की, इन्हें तसल्ली दी कि जहाँ वो तनहा नहीं,
मगर मैं जानता था कि जिस औलाद के लिए उन्होंने सब कुछ किया, इसकी बेरुखी का दुख इन्हें अंदर ही अंदर खा रहा था। चंद महीने ऐसे ही गुजर गए। मैं अक्सर इनके पास बैठकर इनसे बातें करता, इनकी खैरियत पूछता। वो मुझे बेटे की तरह चाहने लगे। मैं भी इनकी इज्जत अपने वालिद की तरह करने लगा। मगर वक्त का पहिया कौन रोक सकता है। एक दिन जब इनके कमरे में गया तो वो खामोशी से लेटे हुए थे। मैंने इन्हें आवाज़ दी मगर वो टस से मस ना हुए। जब हाथ लगाया तो वो दुनिया से जा चुके थे। मेरी आंखों में आंसू आ गए। एक और बेबस बाप औलाद की बेवफाई का बोझ लिए इस दुनिया से चला गया। मैंने इनके लिए वो सब इंतज़ाम किया जो एक बेटे को करना चाहिए था। इन्हें इज़्ज़त और एहतराम के साथ दफन किया, मगर इनकी कहानी मेरे दिल पे एक और ज़ख्म छोड़ गई। इस दिन सेंटर में काफ़ी रश था। कुछ नए बुज़ुर्ग जहाँ दाखिल किए जा रहे थे, कुछ के लिए इनके अजीज़ व अकारब आए हुए थे। मैं अपनी रोज़मर्रा की जिम्मेदारियों में मसरूफ़ था जब एक नौजवान अपनी बूढ़ी माँ को सहारा देकर सेंटर में लाया। वो औरत नकाहत से चल रही थी। इसके चेहरे पे उदासी और आंखों में अजीब सी बेबसी थी, जैसे वो जानती हो कि इसे छोड़ के जाया जा रहा है। इंचार्ज साहब, ये मेरी माँ है, नौजवान ने कहा। अब ये अकेली रहने के काबिल नहीं रही, बार बार गिर जाती हैं, बातें भी उल्टी सीधी करने लगी हैं। हम इनका ख्याल नहीं रख सकते, इसलिए इन्हें आपके हवाले कर रहे हैं। मैंने जैसे ही इस नौजवान के चेहरे की तरफ देखा, मेरे कदम वहीं जम गए। मेरी सांसों की रफ्तार रुकने लगी। मैं आंखें फाड़ कर इसका चेहरा देखने लगा। ये मेरा सौतेला भाई था, वही भाई जिसके लिए मैंने अपने बाप की मार खाई, जिसके लिए मैंने हर तकलीफ बर्दाश्त की। वही भाई आज अपनी सगी माँ को जहाँ छोड़ने आया था। मेरी नज़रें इस बूढ़ी औरत की तरफ उठी। ये वही औरत थी जिसने मेरी माँ की जगह ले ली थी, जो मेरी सौतेली माँ थी, जिसने मुझ पर जुल्म किया मगर जिसे मैंने फिर भी माँ का दर्जा दिया था। आज वही औरत बेबस खड़ी थी और जिस बेटे के लिए इसने मुझे ठुकरा दिया था, वही इसे छोड़ने आया था। मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था। मैंने ज़िंदगी में बेशुमार ज़ालिम औलादें देखी थी, मगर आज अपनी आंखों से अपनी ही ज़िंदगी का सबसे बड़ा अलमिया देख रहा था। मैंने अपने सौतेले भाई का बाजू पकड़कर सख्ती से रोका। तुम्हें शर्म नहीं आती? ये वही माँ है जिसने तुम्हें पास पोस कर बड़ा किया, और आज तुम इसे इस हाल में छोड़ के जा रहे हो। मेरी आवाज़ गुस्से से लरज रही थी, मगर वो बेहसी से मेरे हाथ को झटका देकर पीछे हट गया। देखो रिजवान भाई, इसने तंजिया मुस्कुराहट के साथ कहा, मैं यहाँ कोई बहस करने नहीं आया। हम पहले ही इनकी खिदमत कर चुके हैं, लेकिन अब इनका दिमागी तवाज़न ठीक नहीं रहा। मैंने फैसला किया और तुम मुझे रोक नहीं सकते। मैंने बेबसी से अपनी सौतेली माँ की तरफ देखा। वो खामोश खड़ी थी, जैसे कुछ सुन ना रही हो। मैंने आहिस्ता से कहा, माँ तुम्हें अपने साथ ले चलता हूँ, मैं तुम्हें इस तरह अकेला नहीं छोड़ सकता। वो चौंक कर मेरी तरफ देखने लगी जैसे कोई अजनबी हो। फिर वो सहमी हुई आवाज़ में बोली, तुम कौन हो? ये सुनकर मेरा दिल जैसे किसी ने मट्ठे में जकड़ लिया हो। माँ, मैं रिजवान हूँ, तुम्हारा बड़ा बेटा। मैंने नम आंखों से कहा, मगर वो पीछे हट गई। नहीं, मेरा बेटा तो मर चुका है, वो तो बहुत साल पहले मर गया। मेरे आंसू बहने लगे। मैं समझ गया, या तो उम्र के बढ़ने की वजह से वो सब भूल चुकी हैं, या फिर शायद इन्हें अपनी की ज़्यादतियों का एहसास था। वो हकीकत का सामना करने से डर रही थी। मेरा भाई एक नज़र हम दोनों को देखकर बोला, बस अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, और वहाँ से चला गया। मैंने अपनी सौतेली माँ का हाथ थामा। चलो माँ, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। वो एक पल के लिए मुझे देखती रही, फिर थके थके कदमों के साथ मेरे साथ चल पड़ी। मैं अपनी माँ को घर ले आया। बीवी ने दरवाज़ा खोला। मैंने कहा, ये मेरी माँ है, अब ये हमारे साथ रहेंगी। मेरी बीवी ने मुस्कुराकर माँ के पाँव छुए। अम्मा, आप हमारी तरफ से बेफिक्र हो जाएं, हम आपका पूरा ख्याल रखेंगे। माँ खामोशी से अंदर चली गई। कुछ नहीं बोल रही थी। ज़्यादातर वक्त एक ही जगह बैठी रहती, कभी खाने से इनकार कर देती, कभी किसी चीज़ को ख्वाहिश जाहिर ही ना करती। मैं जब भी इनके पास बात करता, वो मुझे खाली नज़रों से देखती, जैसे मैं कोई अजनबी हूँ। वो क्यों नहीं पहचान रही मुझे? मैंने एक रात बीवी से कहा तो इसने मेरे कंधे पे हाथ रख कर कहा, कुछ जख्म देर से भरते हैं। आपने इन्हें पिछले कई सालों से नहीं देखा, इनका दिल सख्त हो चुका है, मगर मोहब्बत से हर सख्त दिल मोम हो सकता है। ये बात मेरे दिल को लग गई। मैंने माँ के साथ वक्त गुजारना शुरू किया, इन्हें अपने हाथों से खाना खिलाने की कोशिश करता, इन्हें बाहर चहलकदमी के लिए ले जाता, पुरानी बातें करने की कोशिश करता। मैंने घर के एक कोने में एक छोटा सा इबादत का गोशा बना दिया, जहाँ मैं और मेरी बीवी इन्हें बिठाकर कुरान सुनते, इन्हें सुकून देने की कोशिश करते। एक दिन मैं इनके पास बैठा, इनका हाथ था, मैं बात कर रहा था कि अचानक इनकी आंखों में आंसू आ गए। वो मुझे गौर से देखने लगी और धीरे से बोली, तुम रिजवान हो मेरा बेटा? मेरे जिस्म में सनसनी दौड़ गई। मैंने रोते हुए इनके हाथ चूम लिए। हाँ माँ, मैं रिजवान हूँ। वो फूट फूट कर रोने लगी। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, मैंने तुम्हें छोड़ दिया, और आज अपनी औलाद ने मुझे छोड़ दिया। मैंने इन्हें गले लगा लिया। माँ, सब कुछ भूल जाए, मैंने आपको माफ़ कर दिया, अब आप मेरे पास हैं हमेशा के लिए। इस दिन मेरी माँ ने पहली बार सुकून का सांस लिया।
मैंने महसूस किया कि बरसों की तकलीफ के बाद अब वो वाकई एक माँ की तरह मेरे साथ थी। माँ ने पहली बार मुझे पहचाना था और इनकी आंखों में आंसू भी तैरने लगे। बरसों की जुदाई, तकलीफ और बेइतनाई का बोझ एक ही लम्हे में ख़त्म हो चुका था। वो लरजते हाथ मेरे चेहरे पे फेर रही थी, जैसे यकीन करना चाह रही हूँ कि मैं हकीकत में इनके सामने हूँ। मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी रिजवान, मैं तुम्हें माँ की मोहब्बत नहीं दे सकी। मैंने तुम्हें पराया समझा और अपने घर से ही निकाल दिया। और आज मेरी अपनी औलाद ने मेरे साथ वही किया जो मैंने तुम्हारे साथ किया था। वो रोते हुए कह रही थी। मैंने इनके हाथ थाम लिए। माँ, सब कुछ भूल जाएं, जो हुआ सो हुआ, अब आप मेरे साथ रहें, यही काफ़ी है। मेरे अल्फाज सुनकर इनकी आंखों में रोशनी आ गई। वो एक ठंडी सांस लेके बोली, काश मैंने तुम्हें पहचान लिया होता, काश मैंने तुम्हारे साथ वो ना किया होता जो तुम्हारे बाप के कहने पे किया था। अब माँ के साथ मेरा रिश्ता बदलने लगा। वो पहले की तरह खामोश और बेगाना नहीं थी। वो मुझसे बातें करती थी, मेरा इंतज़ार करती थी, मेरे साथ बैठकर खाना खाती थी और कभी कभी अपनी पिछली ज़िंदगी के किस्से भी सुनाती थी। मेरी बीवी भी मेरे साथ माँ का बहुत ख्याल रखती थी। वो इन्हें नरम खाने बना के देती, इनके लिए नए कपड़े खरीद कर लाती और इनसे देर तक बैठकर बातें करती। ये सब माँ के दिल पे असर कर रहा था, जो कभी मुझे अपना बेटा मानने को तैयार नहीं थी, अब हर वक्त मेरे साथ रहती थी। एक दिन दोपहर के वक्त में जब इनके पास बैठा था, वो धीरे से बोली, रिजवान, क्या तुम जानते हो मैंने तुम्हें इस दिन घर से क्यों निकाला था? मैं चौंक गया। माँ ने कभी खुद से इस बात का जिक्र नहीं किया था। मैं खामोश रहा और उन्होंने बात जारी रखी। तुम्हारी दादी हमेशा मुझसे नफरत करती थी, क्योंकि मैं तुम्हारी माँ की जगह आई थी। वो हर वक्त तुम्हें मुझसे दूर रखती थी और तुम्हारे वालिद भी तुम पे ज़्यादा तवज्जो नहीं देते थे। मैं भी तुम्हें अपना नहीं मानती थी, क्योंकि तुम्हारी हर बात मुझे याद दिलाती थी कि मैं तुम्हारी असल माँ नहीं हूँ। ये कहते हुए इनकी आंखें भर आई। लेकिन जब तुम बड़े हुए और तुम्हारे अंदर हमदर्दी और मोहब्बत देखी, तब भी मैं तुम्हें अपना ना सकी। मैंने तुम्हें सजा दी, तुम पे इल्ज़ाम लगाया, तुम्हें अपने ही बाप से पिटवाया और घर से निकाल दिया। मैंने इनके लरजते हाथ अपने हाथ में लिए। माँ, जो होना था वो हो चुका, आप खुद को इल्ज़ाम ना दें। उन्होंने मेरी तरफ देखा और पहली बार इनकी नज़रों में ममता की रोशनी थी। दूसरी तरफ मेरा सुतीला भाई अपनी ज़िंदगी के इम्तिहान में बुरी तरह नाकाम हो रहा था। जब से इसने अपनी माँ को सेंटर में छोड़ा था, इसकी ज़िंदगी में मुश्किलात बढ़ती जा रही थी। कारोबार में नुकसान, रिश्तेदारों का किनारा कश हो जाना और यहाँ तक कि इसकी अपनी बीवी और बच्चे भी इससे दूर हो चुके थे। एक दिन मुझे एक मुश्तरका जानने वाले ने बताया कि वो कर्ज के बोझ में दब चुका है और इसकी बीवी इसे छोड़ के जा चुकी है। मैं ये सुनकर खामोश रहा, क्योंकि मैं जानता था कि कुदरत के फैसले बरहक होते हैं। जो इंसान अपनी माँ के साथ बेवफाई कर सकता है, वो दुनिया में किसी के साथ भी वफादार नहीं रह सकता। इस दिन रात को जब मैं माँ के पास बैठा तो वो धीरे से बोली, कभी कभी जो बोया जाता है वही काटा भी जाता है। मैंने तुम्हें बेचारों मददगार छोड़ा और आज मेरा बेटा मुझे छोड़ गया। मैंने इनके हाथ थाम कर कहा, नहीं माँ, कुदरत ने हमें एक और मौका दिया है, अब आप तनहा नहीं, मैं हूँ ना। माँ अब मुकम्मल तौर पे बदल चुकी थी। वो अक्सर सेंटर के दूसरे बुजुर्गों के पास जाकर इनसे बातें करती, इन्हें तसल्ली देती, इनके दुख बांटने की कोशिश करती। मैंने महसूस किया कि वो अब पहले की तरह अफसरदा नहीं रहती। एक दिन जब मैं सेंटर में काम कर रहा था तो मेरी बीवी मेरे पास आई और बोली, अम्मा जी ने कहा है कि वो कुछ यतीम बच्चों के लिए कपड़े और खाने का इंतज़ाम करना चाहती हैं। वो चाहती हैं कि इनके हाथ से कोई अच्छा काम हो। ये सुनकर मैं हैरान हो रह गया। ये वही माँ थी जो एक वक्त में सिर्फ अपनी ज़ात के बारे में सोचती थी, मगर आज वो दूसरों के बारे में सोच रही थी। मैंने मुस्कुरा कर कहा, बिल्कुल, हम आज ही इन बच्चों के लिए कुछ अच्छा करेंगे। अगले दिन हमने सेंटर में एक छोटा सा प्रोग्राम रखा। यतीम बच्चों को बुलाया और माँ ने खुद इन्हें खाना खिलाया, इनसे मोहब्बत की, बातें की, इनके साथ वक्त गुजारा। मैंने इनकी आंखों में खुशी देखी। जब शाम को हम घर लौटे तो वो थकी हुई थी, मगर इनके चेहरे पे सुकून था। उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और कहा, रिजवान, आज पहली बार मुझे लगा कि मैंने ज़िंदगी में कुछ अच्छा किया। मैं चाहती हूँ कि मेरी बाकी ज़िंदगी भी ऐसे ही लोगों के साथ गुजरे जो बेसहारा हैं, जिन्हें किसी की ज़रूरत है। मैंने इनके हाथ थाम लिए। माँ, आपके दिल की रोशनी ने आपको बदला है और मैं इस तब्दीली का हिस्सा हूँ। इस दिन मुझे एहसास हुआ कि कोई भी इंसान मुकम्मल तौर पे बुरा नहीं होता, बस वक्त और हालात इंसान के दिल को सख्त बना देते हैं। वो मेरी माँ वो नहीं थी जो मुझे बचपन में बेजारों मददगार छोड़ के गई थी, बल्कि वो एक बदली हुई बेहतर इंसान बन चुकी थी। और यही मेरी सबसे बड़ी कामयाबी थी। सेंटर में एक और बूढ़ी माँ को लाया गया। वो कमज़ोर ज़रूर लग रही थी, लेकिन इसकी शख्सियत में एक ख़ास वक़ार था। इसके झुर्रियों ज़्यादा चेहरे पर एक अजीब सी उदासी थी, जैसे इसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी शिकस्त खाई हो। मैंने इसकी तरफ देखा तो वो नज़रें चुरा रही थी, जैसे खुद भी शर्मिंदा हो। मैंने नरमी से पूछा, माँ जी, आपका नाम क्या है? उन्होंने आहिस्ता से सर उठाया और बोले, मुझे सफ़िया बेगम कहते हैं। सफ़िया बेगम की आंखों में एक ख़ास चमक थी,
जो इस बात का सबूत थी कि वो किसी वक्त एक अमीर और बाअसर ख़ानदान का हिस्सा रही हों। मैंने इनके साथ आए हुए नौजवान से पूछा, आप इनकी क्या लगती हैं? नौजवान ने बेपरवाही से जवाब दिया, मैं इनका भतीजा हूँ। इनके अपने बच्चों ने इन्हें छोड़ दिया है, अब ये हमारे लिए बोझ बन गई हैं। हमारे घर के हालात ऐसे नहीं कि हम इन्हें संभाल सकें, इसलिए इन्हें यहाँ छोड़ने आया हूँ। ये सुनकर मेरा दिल कांप गया। मैंने सफ़िया बेगम की तरफ देखा और खामोशी से आंसू बहा रही थी। मैंने इनके भतीजे को सख्त नज़रों से देखा और कहा, हम इनका ख्याल रखेंगे, आप जा सकते हैं। वो नौजवान कंधे उचकाता वहाँ से चला गया और सफ़िया बेगम बेबसी से दरवाजे को देखती रही। मैं जानता था कि इनके दिल पे क्या गुजर रही है। मैंने नरमी से कहा, यहाँ कोई भी अकेला नहीं, आप भी नहीं, हम आपके अपने हैं। कुछ दिन बाद सफ़िया बेगम थोड़ी बेहतर महसूस करने लगी। मैं अक्सर इनके पास बैठता और इनसे बातें करने की कोशिश करता। एक दिन वो खुद ही बोलने लगी, जैसे बरसों का बोझ हल्का कर रही हूँ। मैं कभी एक रईस की बीवी थी। वो आहिस्ता से बोली, मेरे शोहर का एक बहुत बड़ा कारोबार था। हमारा महल जैसा घर था, नौकर चाकर, दौलत, गाड़ियाँ, सब कुछ था। लेकिन मैंने अपनी सबसे बड़ी दौलत, अपनी औलाद को हमेशा खुद से ज़्यादा प्यार दिया। मैंने दिन रात मेहनत की, इन्हें बेहतरीन तालीम दिलवाई और इनकी हर ख्वाहिश पूरी की। वो लम्हा भर को रुकी, इनकी आंखें नमी से भर चुकी थी। मेरा शोहर जल्दी दुनिया से चला गया, लेकिन मुझे यकीन था कि मेरे बच्चे मेरा सहारा बनेंगे। लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते गए, इनकी मोहब्बत मुझसे कम होती गई। अपने अपने घरों में मगन हो गए। मैं बस इनके लिए एक जिम्मेदारी बन गई। जब तक मेरे पास जायदाद थी, तब तक वो मुझसे मोहब्बत का नाटक करते रहे। मगर जैसे ही मैंने अपनी ज़मीन बेचकर यतीम बच्चों के लिए एक अदारा बनाने का ऐलान किया, मेरे बेटों ने मुझे दुश्मन समझ लिया। इनकी आवाज़ टूट रही थी, लेकिन वो बोलती जा रही थी। मेरे बड़े बेटे ने मुझे अदालत में घसीटा, कहा कि मैं अपना ज़हनी तवाज़ुन खो चुकी हूँ और जायदाद किसी और के नाम करने के काबिल नहीं रही। मेरे दूसरे बेटे ने पीठ दिखा दी, कहा, मैंने हमेशा पहले बेटे को ज़्यादा प्यार दिया था, इसीलिए अब मैं खुद संभालूं। आखिर में वही हुआ जिसका मुझे डर था। मेरे बेटों ने मुझे घर से निकाल दिया और मेरे भतीजे ने मुझ पर तरस खाकर मुझे यहाँ छोड़ दिया। मैं चुपचाप इनकी बातें सुनता रहा। एक माँ जो अपने बच्चों के लिए सब कुछ कुर्बान कर सकती है, आज इन्हीं बच्चों ने एक बोझ बन चुकी है। मुझे एहसास हुआ कि दुनिया में सबसे बड़ा जुल्म औलाद का अपने वालिदैन से बेवफाई करना है। मैंने कहीं ऐसे केसेस देखे थे, लेकिन सफ़िया बेगम की कहानी ने मेरे दिल को झंझोड़ के रख दिया था। मैंने इनका हाथ थाम कर कहा, माँ जी, यहाँ आपको वो इज़्ज़त और मोहब्बत मिलेगी जो आपके अपने आप को देने से नाकाम हो गए। वक्त गुजरता गया और मेरे सेंटर की शोहरत बढ़ने लगी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी एक छोटी सी नेकी पूरे मुल्क में मिसाल बन जाएगी। लोगों ने सेंटर के बारे में सुनना शुरू किया, मीडिया ने हमारे काम को दिखाना शुरू किया और देखते ही देखते कई लोग अपने बुजुर्गों को यहाँ छोड़ने के बजाय इनका खुद ख्याल रखने लगे। मैंने कई नौजवान को अपने वालिदैन को दोबारा अपने घरों में ले जाते देखा। कई ऐसे बेटे जो पहले अपनी माँ को बोझ समझते थे, अब इनके कदमों में बैठ के माफ़ियाँ मांगते थे। ये देखकर मेरा दिल खुशी से भर जाता था। मेरे सेंटर में अब सिर्फ वही बुजुर्ग आते जो वाकई बेसहारा होते थे। इनके लिए मैंने हर मुमकिन सहूलत का बंदोबस्त कर रखा था। ये सबसे बड़ी कामयाबी थी, सिर्फ एक सेंटर नहीं बल्कि लोगों के दिल बदल देना। वक्त के किसी के लिए नहीं रुकता और मेरी ज़िंदगी भी तेज़ी से गुजर रही थी। मैं वही रिजवान था जो कभी गलियों में भटकता था, जो दरवाजे खटखटाता था कोई इसे अपना ले, जो अपनों की बेरुखी का शिकार था। मगर आज मेरे पास सब कुछ था। मैंने अपनी ज़िंदगी नेकी, मोहब्बत और खिदमत में गुजार दी थी और अब बुढ़ापे में सुकून महसूस कर रहा था। अब मेरी ज़्यादातर ज़िंदगी दुआ, ज़िक्र और इन बुज़ुर्गों के साथ बैठकर गुजरती थी जिन्हें मैं हमेशा अपनाया था। मैं सेंटर के कमरों में जाता, बुज़ुर्गों के पास बैठकर इनकी बातें सुनता, इनके दुख बांटता, इन्हें ये एहसास दिलाता कि वो अकेले नहीं हैं। मुझे इसके साथ वक्त गुजारना अच्छा लगता था, क्योंकि मैं जानता था ये वही लोग हैं जो कभी अपने घरों के चिराग थे, मगर जिन्हें इनकी अपनी औलाद ने नज़रअंदाज कर दिया था। मेरी अपनी औलाद बड़ी हो चुकी थी और मुझे इन पर फ़ख्र था। मैंने इन्हें वो तरबियत दी थी जो एक हकीकी इंसान को दी जानी चाहिए। मैंने इन्हें सिखाया था कि वालिदैन, बुज़ुर्ग और बेसहारा लोग हमारी ज़िम्मेदारी होते हैं और सबसे बड़ी दौलत किसी के लिए आसानी पैदा करना है। मेरे बेटे और बेटियां मेरे सेंटर के काम को आगे बढ़ाने के लिए मेरे साथ खड़े थे। वो मेरे साथ बेसहारा बुज़ुर्गों की खिदमत में मसरूफ़ रहते, इनके खाने, दवाइयों और ज़रूरतों का ख्याल रखते। मेरी बीवी भी हमेशा मेरे साथ थी। वो जानती थी कि ये काम मेरे लिए सब कुछ है। एक दिन मैं अपने कमरे में बैठा था, माजी की यादों में खोया हुआ था। मेरी नज़रें दीवार पे जमी हुई थी और मेरा दिल माजी के इन तल्ख लम्हात को दोहरा रहा था जो मैंने गुजारे थे। मेरी बीवी मेरे पास आई और बोली, आज आप कुछ ज़्यादा ही खामोश लग रहे हैं, खैरियत है? मैंने एक गहरी सांस ली और मुस्कुरा दिया।
बस ज़िंदगी का सफ़र याद कर रहा हूँ, कैसी कैसी आज़माइशों से गुज़र कर जहाँ पहुँचा हूँ। कभी मैं तन्हा था, यतीम था, दरबदर था, मगर आज मेरे पास एक ख़ानदान है, मेरे पास मोहब्बत है, इज़्ज़त है, सबसे बढ़कर वो सुकून है जिसके लिए मैंने हमेशा तरसता था। मेरी बीवी ने मेरी बात सुनकर मुस्कुरा दी। अल्लाह ने आपको आपकी नेकियों का सिला दिया है और आपने बोया था वही आज काट रहे हैं। मेरे इर्द-गिर्द वही बुज़ुर्ग बैठे थे जिन्हें मैंने अपने बच्चों की तरह पाला था। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं एक ऐसा मकाम हासिल कर लूँगी जहाँ बुज़ुर्ग मुझे अपना सहारा समझेंगे, जहाँ लोग मुझ पे भरोसा करेंगे और जहाँ मैं किसी के काम आ सकूँगा। मैंने एक नज़र इन बूढ़ों पर डाली जो सेंटर में रहते थे। किसी की आंखों में ममता थी, किसी में शफ़क़त, किसी में वो बेबसी जो औलाद के रवैये ने पैदा की थी। मगर सबकी एक चीज़ मुश्तरक थी, एहसास तशक्कुर। वो सब मेरे लिए दुआगो थे और ये दुआएं ही मेरी असली दौलत थी। मेरी तबीयत दिन ब दिन कमज़ोर हो रही थी मगर दिल में सुकून था। मैंने अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी खोया था वो सब खुदा ने मुझे किसी और सूरत में लौटा दिया था। मेरी बीवी मेरे पास थी, मेरी औलाद मेरे साथ खड़ी थी और वही बेसहारा बुज़ुर्ग जिन्हें मैंने अपनाया था मेरी ज़िंदगी का सबसे कीमती सरमाया बन चुके थे। एक दिन मैं अपने कमरे में बैठा था जब मेरे बड़े बेटे ने कहा, अब्बा, हमने सेंटर के लिए एक नई जगह ली है, अब हम मज़ीद बुज़ुर्गों को सहारा दे सकेंगे। ये सुनकर मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। मैंने कमज़ोर आवाज़ में कहा, बेटा, मुझे खुशी है कि तुमने मेरी ज़िंदगी के मकसद को अपना लिया। मेरा ख्वाब था कि ये सेंटर सिर्फ़ एक जगह ना रहे, बल्कि रोशनी का एक ऐसा चिराग बने जो कभी बुझे ना। मेरी बीवी ने मुस्कुरा कर कहा, ये चिराग हमेशा जलता रहेगा क्योंकि आपने इसे नेकी के तेल से जलाया है। मैंने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। मैंने आंखें खोली और अपने लिए हाथ दबा के लिए उठाए। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया कि इसने मुझे इतनी इज़्ज़त दी, इतनी मोहब्बत दी और एक ऐसा मकसद दिया जो मेरी ज़िंदगी के बाद भी ज़िंदा रहेगा। मैं कमज़ोर ज़रूर हो चुका था मगर मैं मरा नहीं था। मैं इन दुआओं से ज़िंदा था जो हर रोज़ मेरे लिए निकलती थी। मैं इन बूढ़ी आंखों के लिए ज़िंदा था जिनमें उम्मीद की रोशनी मैंने जलाई थी और मैं इस मिशन में ज़िंदा था जो मैंने शुरू किया था। ज़िंदगी ने मुझे तोड़ने की बहुत कोशिश की मगर मैं साबित कर दिया कि जो मोहब्बत और नेकी के रास्ते पे चलता है वो कभी नहीं मरता। मैं अपने बच्चों के चेहरों पर मुस्कुराहट देख रहा था और मुझे यकीन था कि मेरी कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। ये तो सिर्फ़ एक नई शुरुआत थी।